टोंक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों को निखारकर अच्छे संस्कार व ऊंचे पदों पर भेजने के शिक्षा के क्षेत्र में टोंक जिले का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाने लगा है। इसी कड़ी में छानग्राम, जो टोंक जिले से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ लगभग 40 से 45 शिक्षा के मंदिर देखने को मिलेंगे। जो शिक्षा, कॉलेज व आवासीय छात्रावास जिधर नजर जाए उधर ही यही नजारा देखने को मिलता है। एक संस्था सेंट पॉल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज जो नन्हे बालक बालिकाओं को उत्तम शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल कर रही है। इस संस्था का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाने लगा है। चाणक्य टीम संवाददाता ने जब छानग्राम में अवलोकन किया तो कई संस्थाएं, छात्रावास व स्कूल नजर आए। इसमें एक श्रेष्ठ व स्वच्छता के वातावरण में नन्हे बालकों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सामने आई है। क्या नाम है बेटा आपका? नीलम सैनी। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल। कब से पढ़ रहे हैं? हमें 4 साल हो गए। किस तरह से व्यवस्था है, इसके बारे में जानकारी बताइए। आपको क्या किस तरह से? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ का स्टाफ टोंक से आता है और हमें ना रेगुलर पढ़ाते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी लेके जाते हैं और टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हर साल नवोदय में बहुत सारे सिलेक्शन में होते हैं और 10वीं 12वीं में अच्छे रिजल्ट आते हैं और 8वीं में भी बहुत सारे बच्चों के ए ग्रेड आई थी और मेरे भी बहुत अच्छी परसेंटेज बनी थी। हॉस्टल में रहते हैं आप? हॉस्टल में हैं या नहीं, हम गांव से आते हैं और डेली बस जाती है और लेके आते हैं और बोर्ड क्लासेस को एक्स्ट्रा क्लासों के लिए भी बुलाते हैं और सबको अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम मानसी जैन है। मैं यहाँ से 5 इयर्स हो गए मेरे को यहाँ पढ़ते हुए। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के विद्यालय में बहुत अच्छे हमारे को स्पोर्ट्स की तैयारी भी करवाते हैं। हमारा स्टेट में सिलेक्शन भी होता है यहाँ से बहुत सारे बच्चों का। और यहाँ के स्टाफ टॉक से आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी परसेंटेज आती है हर साल और सब विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे। और गेम्स के बारे में बताओ, क्या गेम्स के कौन से गेम्स में भाग लेते हैं? यहाँ पे बहुत सारे गेम खिलाते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, बहुत सारे खेल खिलाते हैं। और सर, शुभ नाम क्या है आपका सर? सर, मेरा नाम मुकेश गुजर, सेंट पॉल कॉन्वेंट कॉलेज चाण एंड स्कूल में आपका चाणक्य न्यूज इंडिया और सुरेल राजस्थान का हार्दिक स्वागत है। आपने एक ग्रामीण परिवेश में जो सेंट पॉल स्कूल का चूज़ किया, उसका आपका सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। आपकी इंस्टीट्यूट सर किस तरह से चल रही थी, कब से थी और कब से चल रही थी, और यहाँ कैसा था पहले वातावरण, और आपने किस तरह से स्ट्रगल करते हुए इस अच्छी पोजीशन पे आए हैं? सर जी, हमने 2015-16 से स्कूल ओपन हुई है और उस टाइम पे छान में 2 स्कूलें थी, प्राइवेट और एक गवर्नमेंट स्कूल थी। उस टाइम पे दूर दूर के बच्चे आते थे। फिर भी हमने अच्छा रिजल्ट देने के लिए और कुछ नया सोचा कि अपने ग्रामीण परिवेश में कम फीस में अच्छी सुविधा दे सके, अच्छी रिजल्ट दे सके। हमने 2015-16 के फर्स्ट बैच में भी 5 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय चयन देकर एक टोंक जिले में अच्छा रिजल्ट दिया। फिर हमने 2015-16 के सेकंड बैच 2016-17 के सेकंड बैच में 11 बच्चों का चयन दिया। फिर 17-18 में 15 बच्चों का चयन दिया। फिर 18-19 से हमारे हर साल 30 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन होता है। फिर उसके बाद हमारा 10th का हमको मान्यता मिली। 10th का भी हमने 96, 95, 94, 93, 90 के ऊपर बच्चों का अच्छा रिजल्ट निकाला। फिर हमने 2023-24 के बैच में 12th क्लास में भी 96% 12th क्लास की टॉप परसेंटेज रही। एग्रीकल्चर के बच्चों ने हमारे फर्स्ट पोजीशन, पूरे टोंक जिले में फर्स्ट पोजीशन पर आई। 23-24 के बैच में ही कुछ लड़कियों को 2-3 लड़कियों को गार्गी पुरस्कार भी मिला और फिर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड के तहत स्कूटी भी मिली। आज जो 2023-24 के बच्चे हैं वो आरएस के अंदर
कोचिंग करने गए हैं, वहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन चल रही है। शक्ति सिंह गुजर है, विकास है, काजल सैनी है, वो RS की वहाँ पर जब भी उनके एग्जाम होते हैं वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन उनकी चलती है। ग्रामीण परिवेश में छान में रहते हुए भी आप इनको क्या फैसिलिटी देते हैं, जो सिटी में उपलब्ध होती है उसी तरह दे रहे हैं, तो किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं? उसका असर हमारा प्रयास ही रहता है कि ग्रामीण परिवेश में अपन सिटी जैसी सुविधा दे सकेंगे। हम टोंक से हमारा छान गाँव 20 किलोमीटर का है, वहाँ से 2 गाड़ियाँ लगा रखी है हमने स्टाफ के लिए कि ग्रामीण परिवेश में हम टोंक का स्टाफ से बच्चों को पढ़ा के अच्छी नॉलेज दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छा रिजल्ट निकाल सके। बच्चों का हिंदी में बातचीत करना, इंग्लिश में बातचीत करना, उसके लिए हमने टोंक से सुविधा उपलब्ध करवाई कि स्टाफ के लिए। प्रतियोगिताओं में भी आप क्या है बच्चों को कहीं ना कहीं जो आपकी प्राइवेट निजी क्षेत्र में होती है, तो क्या उसमें भी जी गेम्स में भी पूरे टोंक जिले में सर पिछली बार भी 12 बच्चों का राज्य स्तर पर चयन था। गेम्स के अंदर हर साल 10-12 बच्चों का हम राज्य स्तर पर चयन होता है। बच्चे अपनी मेहनत करते हैं और उनका राज्य स्तर पर चयन होता है गेम्स में भी। और जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जिला स्तर पर साइंस मेला लगता है, उसमें भी अपने सेंट पॉल स्कूल के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं और उसमें भी अपनी पोजीशन बनाते हैं। राज्य सरकार से कुछ अनुदान भी प्राप्त होता है या नहीं, किस तरह से कुछ योजना है? राज्य सरकार से हमको RT के तहत जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनका तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिलता है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि कम फीस में बच्चों को अच्छा रिजल्ट दे सके। आज हमारे पास में छाण गांव के अंदर 50 तो हॉस्टल है और 10 से 12 प्राइवेट स्कूल है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो पूरे टोंक जिले की शान है वो हमारे छाण गांव के अंदर है। वहाँ के भी बच्चे आगे चल के अपने मम्मी पापा और स्कूल का नाम रोशन करते हैं और उनका उज्जवल भविष्य बनाते हैं। सर जी बताइए। सर जी, सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल का रिजल्ट 5वीं क्लास में पूरे टोंक जिले में सबसे ज़्यादा नवोदय में चयन, 5वीं क्लास के बोर्ड क्लास में A ग्रेड, 8वीं क्लास में भी पिछले साल 50 बच्चों के A ग्रेड और 14 बच्चों के 6 के सब्जेक्ट में A ग्रेड थी। 10th में भी 94% टॉप और 12th क्लास में भी 95% टॉप। प्रत्येक बोर्ड क्लास ले लो, लोकल क्लास में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को इस टाइप से मोटिवेट करते हैं कि वो 12th क्लास करने के बाद में अपना कंपटीशन में जो भी एग्ज़ाम देते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में वो फाइट होते हैं और उनके माँ बाप के लिए भी सहयोग बढ़ता है। और खेल का मैदान है, खेल का मैदान के अंदर बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, गेम्स के प्रति रुचि पैदा की जाती है। आज का भविष्य गेम्स के प्रति गवर्नमेंट भी, राजस्थान सरकार की बात करें, वो भी खेल के महत्व को ज़्यादा दे रही है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, गेम्स के प्रति रुचि हो रही है उनकी भी। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि अपने ग्रामीण परिवेश में जो बच्चों को सिटी में सुविधा मिलती है वो हम ग्रामीण परिवेश में सुविधा देकर बच्चों का गेम्स के प्रति रुचि पैदा करते हैं और उनको राज्य स्तर में भेजने के लिए मोटिवेट करते हैं। हमने ऐसी प्रतिभाएं चुनी है सर, जिसका आज अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और वो उनसे प्रभावित होकर हमारे नए से नए बच्चे जुड़ते जाते हैं और बस सुविधा के तहत हमारे आसपास के एरिया में बच्चे आते हैं और उनको सुविधा देके अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।